हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं कि आपका नव भारत साक्षरता मिशन के तहत जो पेपर होने वाला है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान के तहत जो पेपर आपका होने वाला है 19 मार्च 2023 को, तो उसको कैसे फिल करना है। उसमें जो आपका जो प्रश्न पत्र मिला है उसके फ्रंट पेज को किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या उसमें भरना है, उसकी डिटेल में जानकारी हम देखते हैं। तो आइए जानते हैं। ये पेपर है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 27 तक जो होने वाला है न्यू दिल्ली से। तो इसको हम देखते हैं कैसे भरना है। तो सबसे पहले राज्य संघ या राज्य क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिखना है हमको, स्टेट अपना यहाँ पे एमपी या मध्य प्रदेश। उसके बाद आप अपना जिला लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको जिला लिखना है। इसके बाद पंजीकरण संख्या में यहाँ पे UDISEN आपका जो डाइस कोड है वो यहाँ पे लिखना है। तो जैसे आपका जो भी डाइस कोड होगा यहाँ पे आप पूरे कॉलम में उसको लिखेंगे। यहाँ आपका स्कूल का डाइस कोड लिखना है। यहाँ पे है मूल्यांकन का तरीका, तो मूल्यांकन परीक्षा कैसी हो रही है ना, यानी असिस्टेंट, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, राइट का निशान लगाना है। इसके बाद है अंग्रेजी में शिक्षार्थी का नाम, जो पेपर दे रहे हैं जो शिक्षार्थी हैं, साक्षर जो हैं जिनका पेपर हो रहा है उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में, है ना। जैसे संतोष नाम है तो आप पूरा SANTOSS इस प्रकार से पूरा उनका नाम कैपिटल अक्षर में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है शिक्षार्थी के पिता का नाम, तो पिता का नाम या फिर उनके पति होंगे तो पति का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में। उसके बाद है माता का नाम, तो यहाँ पे भी अंग्रेजी में माता का नाम लिखना है। शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति, जैसे विवाहित है तो विवाहित में टिक करेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित में टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। अब उनकी आयु लिखना है, शिक्षार्थी की आयु जैसे 30 वर्ष या 32 वर्ष जो भी है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे 35 है तो 35 लिख देंगे। लिंग पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, अन्य है तो अन्य में इस प्रकार से हम टिक करेंगे। जैसे दिव्यांग है, हाँ है तो हाँ में टिक करना है, नहीं है तो नहीं है में ऐसे नहीं है टिक कर देंगे। अगर दिव्यांग है तो उसका प्रकार लिखना है, किस टाइप का दिव्यांग है, जैसे पैर से है ना, हैंडीकैप है या फिर जो भी होगा, तो यहाँ पे उसका टाइप लिखना है, प्रकार लिखना है। श्रेणी लिखना है, कौन सा है, सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जो भी है तो उसमें हम ऐसे टिक कर देंगे। इस प्रकार से इसको आपको भरना है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखना है साथियों, तो यहाँ पे आप पूरा मोबाइल नंबर लिखेंगे, पूरा 10 अंकों का। उसके बाद है आधार संख्या, तो उनका जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ हमको फिल करना है। उसके बाद मूल्यांकन केंद्र, स्कूल का नाम और पता, जहाँ पे उनका मूल्यांकन केंद्र है जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पे लिखना है, मतलब जहाँ आज उनका पेपर का जो सेंटर दिया है, केंद्र का नाम जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म भरने के निर्देश, यानी पंजीकरण संख्या जो 14 अंकों की होनी चाहिए। तो जो पंजीकरण संख्या है जो 14 अंकों की, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो स्कूल का UID कोड, मतलब राज्य का कोड, जैसे आपका 23 है ना मध्य प्रदेश का, तो 23 लिखना है। जिला का कोड जो भी आपका होगा उस प्रकार से यहाँ लिखना है, जैसे मान लो 41 है तो 41 लिख दीजिए, है ना। फिर ब्लॉक का कोड लिखना है, ब्लॉक का कोड मतलब जैसे मतलब 15 है तो 15 लिख दिए। अब ग्राम का कोड तो जैसे 125 है तो 125 लिख दीजिए। अब मान लो स्कूल का कोड जैसे 01 है तो हम 01, इस प्रकार से यहाँ पे हमको पूरा कोड भरना है। उसके बाद ग्राम वार्ड की सूची में शिक्षार्थियों की क्रम संख्या, जो भी उनका क्रम है वो भरना है। जैसे जो ग्राम वार्ड की जो सूची रहती है उस सूची के अनुसार उनका क्रम भरना है। जैसे उनका क्रम है 230 तो हम यहाँ पे 230 इस प्रकार से हम भर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हमको फिल करना है। इसके बाद है यहाँ पे दिया है, कृपया मूल्यांकन के तरीके, वैवाहिक स्थिति, लिंग, दिव्यांग और श्रेणी के लिए कॉलम के सामने उपयुक्त बॉक्स में टिक करने। हमको जो ये सब जो दिया है, वैवाहिक स्थिति है ना, लिंग, दिव्यांग, तो इसके सामने हमको सिर्फ टिक करना है, यहाँ लिखना हमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी में है तो आप उसको हिंदी में, देखो ये अंग्रेजी में है, एक तो हम यहाँ पे ये इंग्लिश वाला भर सकते हैं या फिर हमको ये हिंदी वाला भर सकते हैं, दोनों में से कोई एक हमको भरना है, इसमें दोनों नहीं फिल करना है। अब इसके बाद आगे आपका जो प्रश्न पत्र दिया है, प्रश्न पत्र का आपका जो पहला पेज है इसमें दिया है दोस्तों यहाँ पे कि इस प्रश्न उत्तर पुस्तिका में 20 प्रश्न हैं और 9 प्रश्न दिए हैं, और ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन पुस्तिका है। परीक्षा केंद्र संख्या, तो जो परीक्षा केंद्र का जो कोड है वो यहाँ पे हमको फिल करना है इनबॉक्स में। उसके बाद पंजीकरण संख्या, उनकी जो पंजीकरण संख्या है, पंजीकरण संख्या सबका
सबका अपना अपना दिया हुआ है तो वो यहाँ पे फिल करना है। उनके देखकर हमको परीक्षा तिथि, जो परीक्षा की डेट है वो यहाँ पे हम जैसे फिल करेंगे 19, डेट में डेट है ना, मंथ में मंथ, जैसे मार्च है तो मार्च, फिर ईयर 2023 या 24 जो भी होगा, इस प्रकार से 23 में 23 डालना है। परीक्षार्थी का नाम यहाँ रहेगा हिंदी में, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे यहाँ पे, या निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो परीक्षा ले रहे हैं उनके यहाँ 2 लोग रहेंगे तो दोनों के हस्ताक्षर यहाँ पे इस प्रकार से हमको फिल करना है। अब यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले इस निर्देश को पढ़ना है कि, और यहाँ पे जानकारी को भरना पड़ेगा कि प्रश्न संख्या 1 है ना, तो प्रश्न संख्या एवं प्राप्त अंक है ना, पढ़ना में कितना अंक है, तो ये मूल्यांकन कर्ता के लिए है ना, मूल्यांकन कर्ता के लिए है। यहाँ पे जो केंद्र अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर रहेंगे, ये मूल्यांकन कर्ता के लिए है। मूल्यांकन कर्ता इसको पूरा फिल करके और आगे पेपर पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ जानकारी थी नव भारत साक्षरता मिशन के तहत कि कैसे पेपर फिल करना है, कैसे इसका फ्रंट पेज फिल करना है। और यहाँ पे शिक्षार्थी की फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है, जो परीक्षार्थी होंगे उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। धन्यवाद।